So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This particular video is going to be a learning video. यहाँ पे हम मंडे या अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स नहीं डिस्कस करेंगे. So the curriculum for this video is going to be the checklist. जो भी मेरी चेकलिस्ट होती है, जो फैक्टर्स होते हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एंड जिसके बेसिस पे मैं मेरी वॉच लिस्ट को ट्रिम करता हूँ कि फाइनल वॉच लिस्ट एक रेडी रखनी है अगर ट्रेडिंग के लिए, तो मैं इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से करता हूँ. तो प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आने पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट. आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट है टोटल. एंड टू सपोर्ट माई स्टेटमेंट्स, जो भी मैं सारे 6 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, हम लोग कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल मार्केट में हमने देखी है कि ये सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो हम इन सब के चार्ट्स देखेंगे और हम ये देखेंगे कि क्यों ये हमारी वॉच लिस्ट में आए, क्यों इनमें एक ट्रेड बनता था, कहाँ हमारी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती थी और किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है उसको बिल्ड कर सकते थे और उसको कैरी कर सकते थे. Please watch the video in 2x or 1.5x and 720p for best experience, because this is going to be a long video because we are discussing over here how we trade setups to catch 20% 15% moves. So please watch it in 1.5 or 2x and 720 best for best experience. Thank you. Please enjoy the video. हमारी वॉच लिस्ट में टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए था, मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई है प्लीज़ उसमें जो 6 फैक्टर्स है वो मैंने यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स में इंक्लूड कर दिए हैं और उनके आगे वाई या एन लिखा है कि एक्चुअली वो थे या नहीं थे. अगर वो पर्टिकुलर फैक्टर्स वो चेकलिस्ट टिक हो रही है तो वाई होगा, नहीं हो रही होगी तो एन होगा. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट थिंग विच वाज मेंशन्ड ओवर देयर इज द प्रायर अप ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है ऐसा मैंने उसमें लिखा है. सो क्या एक प्रायर अप ट्रेंड था इस पर्टिकुलर स्टॉक में? हाँ, हम देख सकते हैं स्टॉक नियरली 1730 के लेवल से 3500 आ गया, यानी कि 2x प्लस हो गया फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर. अप्रैल टू एक्चुअली सितंबर में ही हो गया था ये. सो हमें पता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स यहाँ पे विजिबल है, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है. सेकेंड चीज़ क्या हुआ, अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के जोन के पास में है. येस इट इज़, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जस्ट ये एक बहुत ही शानदार ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था. अगर हम मंथली चार्ट भी देखें टाटा इन्वेस्टमेंट का तो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि स्टॉक नियर टू इट्स ऑल टाइम हाईज ही चल रहा है. तो यहाँ पे वो जो अपना एक कंसोलिडेशन कर रहा है वो सारा का सारा 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई जोन के पास में कर रहा है. तो येस वाई टिक हो गया. ईएमएस की क्राइटेरिया, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ईएमएस की क्राइटेरिया? ईएमएस क्राइटेरिया इज कि जब स्टॉक जो है वो की ईएमएस 921 शॉर्ट टर्म के लिए 55 इज अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंडेड कर देते हैं हमारा विजन, तो उन सब के ऊपर चल रहा है और तीनों के तीनों जो ईएमएस है वो अपवर्ड स्लोपिंग है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अपवर्ड स्लोपिंग? मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कि जैसे कि ये है, सो दिस इज अ फ्लैट ईएमए और यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग ईएमए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग ईएमए आपको दिख रहा है. इधर फ्लैट और इधर डाउन साइड हो गया था, तो उस केसेस में मैं ऑब्वियसली इसको ट्रैक लिस्ट में रखूंगा, बट नहीं, मैं एक ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा. बट एज सुन एज कि वो सारे ईएमएस के ऊपर हैं और ईएमएस अपवर्ड स्लोपिंग है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So yes, EMS criteria भी fulfill हो रही है. Consolidation, we can see the stock had a sharp move from 2500 to 3500 within 8 sessions and उसके बाद से stock has a denial to give up that gains. वो बस एक range में consolidate कर रहा है, that to above its की EMS. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो आपको clearly visible है कि एक move आया उसके बाद sideways चला गया, एक flag sort of pattern बना रहा है. आपको बहुत ही अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है. और उसके बाद हमने ये देखा कि एक इनसाइड बार भी बनाया यहाँ पे. अगर आप देखें तो क्योंकि इनसाइड बार इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा रेंज कॉन्ट्रैक्शन. हम जैसे स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, हम उसको दबाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जैसे उसको छोड़ेंगे वो और ज़्यादा एक्सपांड होगा. तो ये चीज़ है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज फॉलोड बाय द एक्सपांशन इन अ पर्टिकुलर स्टॉक. कॉन्ट्रैक्शन बोलो, रेंज फॉर्मेशन बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बाद एक्सपांशन होगा. तो यहाँ पे वही चीज़ हुई कि इनसाइड बार बनाया स्टॉक ने, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि प्राइस और भी ज़्यादा ट्राई हो चुका है. सो येस, कंसोलिडेशन चल रहा था. रिसेंट एचवी बाय एचवीक्यू. नॉट नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? HVE इज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम एवर. कि स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक सिंगल डे का हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी.
सेकेंड इज HVY, यानी कि ईयर का हाईएस्ट वॉल्यूम। दैट इज ऑल्सो समथिंग आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए कि पूरे साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। HVQ, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर। सो ये 3 चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू टेल यू द एक्चुअल फैक्ट्स। जो असली चीज़ें हो रही है वो आपको वॉल्यूम ही बता सकता है। प्राइस कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि मैनिपुलेट हो जाए, लेकिन वॉल्यूम जो वो उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े जब वॉल्यूम्स आते हैं किसी स्टॉक में, तो आपको उसको रडार पे रखना चाहिए कि एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बारे में भी हम केस स्टडीज़ में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज वॉल्यूम ड्राई। यस एब्सोल्युटली, आप देख सकते हैं ये जो मूव आया उस टाइम पे क्या वॉल्यूम्स थे। वहाँ पे HVQ बनाया और 3 बार HVY ने रिकॉर्ड तोड़ा उस वॉल्यूम्स का, और उसके बाद कंप्लीटली ड्राई वॉल्यूम। आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। और ये जो आपको ऑरेंज बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि इट इज़ नियरिंग टू द क्वार्टर का लोएस्ट वॉल्यूम। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम ड्राई हो चुका था। इनसाइड बार सारे EMS के ऊपर हमारे 6 के 6 बॉक्स टिक हो रहे थे। तो 6 on 6 हम इसको स्कोर देते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो 6 on 6 वाला स्कोर है वो उसको सिक्सर लगा देता है। सो एंड यू सी द वॉल्यूम, एब्सोल्युटली ह्यूमंगस वॉल्यूम्स हैड केम। क्योंकि आप अगर देखें नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम उसका कितना कम है, और कल का वॉल्यूम इज जस्ट अमेजिंग। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि प्राइस एक्शन को अगर आप वॉल्यूम के साथ मिला दें तो कहीं ना कहीं यू प्रिपेयर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टेस्टी रेसिपी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स देके जा सकती है। सो द फर्स्ट स्टॉक इज टाटा इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट केस स्टडी इज टाटा इन्वेस्टमेंट। तो 6 on 6 इसका स्कोर था और उसने सिक्सर लगाया। नाउ मूविंग टू द सेकेंड केस स्टडी। सो द सेकेंड केस स्टडी इज़ वेरॉक इंजीनियरिंग। सो मुझे पता है अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा 16th and 17th of नवंबर वाला, दोनों दिन मैंने इसको पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया था। रीज़न बीइंग कि एक ही रीज़न बोला था मैंने कि प्री कोविड हाइस को अभी भी नहीं निकाला है, लेकिन ओके वील डिस्कस अबाउट इट लेटर। बट हम पहले हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से देखते हैं। तो क्या चेकलिस्ट सबसे पहले क्या कहता है कि प्रायर अप ट्रेंड था कि नहीं। तो येस, इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड था। स्टॉक जो है नियरली 240 के लेवल से 520 लेवल्स, यानी कि डबल हो चुका था ऑलरेडी। तो स्टॉक डबल हो चुका था और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड है, हमें दिख गया। क्या ये स्टॉक 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के पास में? एब्सोल्युटली हमें क्लियरली विजिबल है कि ये इसने यहाँ पे एक हाइज बनाया था। हम इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं। तो दिस इज़ द मंथली चार्ट ऑफ वेरॉक इंजीनियरिंग। तो हमें ऑब्वियसली ये चीज़ दिख रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे आप देखिए जो 510 520 का लेवल्स है वो उसका प्री कोविड हाई लेवल्स है एक्चुअली, क्योंकि यहीं से उसका कोविड का ब्रेकडाउन आया था। वो स्टॉक एक महीने में 70% गिरा था। वहाँ से उसने एक रेंज कंसोलिडेशन किया है और फाइनली अब जाके ब्रेकआउट दिया है। सो यू नो इट इज़ नॉट अ बिग डील अगर ये स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा कंटिन्यूसली जाके हमें 700 के लेवल्स भी दिखा दे। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल इन वेरॉक इंजीनियरिंग, क्योंकि जिस हिसाब का भी ब्रेकआउट आया। सो ओके, कमिंग बैक टू आवर चेकलिस्ट थिंग। सो 2 चेकलिस्ट हमारी टिक हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि क्या प्रायर अप ट्रेंड था स्टॉक में। हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड था जहाँ पे स्टॉक डबल हुआ था। क्या वो 52 वीक हाइस के जोन के पास में? एब्सोल्युटली 52 वीक हाइस के जोन के पास में था। EMS की क्राइटेरिया तो सेम चीज़, क्या स्टॉक EMS के ऊपर? आप यहाँ पे देखिए ये स्टॉक जो है अपने तीनों की EMS के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और की EMS के साथ साथ अगर आप देखें कि वो अपवर्ड स्लोपिंग भी EMS है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे फ्लैट था। जैसे ही थोड़ा सा आपको बुलिशनेस दिखी तो कहीं ना कहीं जो आपके EMS है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो गए हैं। और कंसोलिडेशन एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, इसलिए हमने इसको 2 बार हमारी डिस्कशन में भी डाला था, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टॉक इतना ज़्यादा अप मूव हुआ उसके बाद ऐसा नहीं कि वो गिरने के लिए तैयार है। अगर हम यहाँ से मेजर भी करें कि कितना परसेंटेज का एक्चुअली वो स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था, अगर हम हाई से देखें तो स्टॉक नियरली सिर्फ 15% का पुल बैक दिया था। तो आप देखिए स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सिर्फ 15% का पुल बैक दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। सो येस, रिसेंट HVU येस एब्सोल्युटली आपको यहाँ दिख सकता है। अर्निंग्स के बाद जो उसने कैंडल बनाई थी हाईएस्ट वॉल्यूम ईयर की, उसके हाइज के ऊपर स्टॉक अभी तक कंटिन्यूसली रह रहा है। उसने कभी भी उन हाइज को ब्रीच तक नहीं किया, या उस कैंडल के लो के तो आसपास भी नहीं गया, क्योंकि हाइज ही क्रॉस नहीं किया अभी तक। सो हमें ये चीज़ बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग उस दिन का वॉल्यूम था, जिस दिन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स ने एंट्री ली है, क्योंकि वो उस दिन के नीचे उसको जाने नहीं दिया अभी तक।
देन कमिंग टू वॉल्यूम ट्राई, एब्सोल्युटली आपको दिख रहा है, ये कुछ बड़े बड़े आपको ब्लू कलर के वॉल्यूम टावर्स दिख रहे हैं। और पिछले सितंबर से लेके पूरा अक्टूबर मंथ एंड हाफ ऑफ नवंबर स्टॉक ने कंटिन्यूसली ड्राई वॉल्यूम में ट्रेड किया। अगर आप देखें इस दिन स्टॉक नियरली 7% गिरा था मार्केट के साथ, लेकिन आप उस दिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है उस दिन पे। तो वो आपको क्या बताते हैं कि सेलर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए। वॉल्यूम इज द की। जिस दिन आप वॉल्यूम को पढ़ना सीख गए, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही एक्सेल करने लग जाएंगे यहाँ पे चार्ट रीडिंग में बेसिकली। और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं 6 के 6 वाई है, स्कोर है 6 on 6 एंड हेंस द स्टॉक वापस से उसने हिट किया एक 6। हम यहाँ पे भी एक रिप्ले बार करके देख सकते हैं ताकि कि आपको एक चीज़ ये पता चल जाए कि कहीं ना कहीं ये कैसे फॉर्म होते हैं सेटअप्स बिफोर द ब्रेकआउट। तो हम जाके यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्लियरली विजिबल है, ये देखिए। तो आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करने लग गया है, काफ़ी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3 दिन से सेम रेंज में क्लोज कर रहा है। और जो 50 EMA है उसको वो देखिए आप कंटिन्यूसली, यहाँ पे भी उसने एक शार्प बाउंस दिखाया, यहाँ पे शार्प रिकवरी, यहाँ पे शार्प रिकवरी। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि 50 EMA भी वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आता है, मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट आएगा, तो जैसे ही वो 490 500 के लेवल्स उसने क्रॉस किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस था, ये देखिए, ये एक माइनर रेजिस्टेंस था इस पर्टिकुलर चार्ट पे। अगर आप देखेंगे जैसे ही उसने इस रेजिस्टेंस लेवल्स को निकाला जो कि 490 के लेवल्स थे, उसके ऊपर क्या है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेकआउट की हम बात करते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे ब्रेकआउट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट था और इस जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट था। सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेकआउट एक तरीके से हम कह सकते हैं, दोनों साथ में लेके गए और काफ़ी शानदार वॉल्यूम आया, HVY वॉल्यूम बना है। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से वापस से एक शार्प पुल बैक देगा। मेरे हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। और अगर 9 EMA के साथ यहाँ पे कभी कैचअप करता है वो, मैंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है, मैंने 15-20% के आसपास पोजीशन बनाई है। और जैसे ही वो मुझे यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी देगा, मैं और ज़्यादा पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसमें दिख रहा है कि अपसाइड काफ़ी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कैप्ड है, अपसाइड बहुत पॉसिबल है यहाँ पे। सो वेरॉक इंजीनियरिंग इज द सेकेंड केस स्टडी जहाँ पे जो हमारे चेकलिस्ट थे उसके हिसाब से 6 on 6 मार्क्स मिले उसको और स्टॉक ने फिर से 6 मारा। सो वेरॉक इंजीनियरिंग इज द सेकेंड केस स्टडी। कमिंग टू द थर्ड केस स्टडी। Okay, so it is Titagarh Wagons. I missed it very badly because मैंने I don't know something lack of discipline or what, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया जस्ट एक दिन बिफोर मैंने एग्जिट किया और मैंने गलती से इसको ट्रैक लिस्ट में डालना भी भूल गया। तो कहीं ना कहीं अगले दिन जब मूव हुआ तो मेरे ध्यान में भी नहीं रहा, जब स्टॉक नियरली 6-7% ऊपर था, 900, 880, 900 के आसपास, तब मेरे नज़र में आया। I got very late over there. So बट ओके, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। हमने जब दिवाली के पिक्स निकाले थे, नॉट दिवाली के पिक्स बट दिवाली वाला जो वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड अगेन 2 दिन बाद फिर से हमने स्टॉक को डिस्कस किया था क्योंकि इतना शानदार सेटअप था। अब वापस से हम हमारी चेकलिस्ट पे जाते हैं कि क्यों ये मेरी पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में आया, क्या रीज़न था इसका मेरे वॉच लिस्ट में आने के लिए। तो उसके पहले मैं इसको रिप्ले बार में डाल देता हूँ कि कहाँ पे ये मेरी वॉच लिस्ट में आया, उससे कि क्या है हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या रीज़न है इसको हमारी वॉच लिस्ट में डालने के लिए। सो दिस इज़ वेयर इट केम इन माई वॉच लिस्ट। और मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वापस से जाके देख भी सकते हैं। तो टीटागढ़ वैगन्स में क्या एक प्रायर अपरेंट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अपरेंट था। स्टॉक नियरली क्योंकि मैंने इसको मेरे पोर्टफोलियो में लिया था, 165-168 का मेरा एवरेज था और मैंने 807-810 पे बुक किया है इसको। सो लेकिन उसके बाद भी स्टॉक कंटिन्यूसली भी चल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, 1 वे अप ट्रेंड था। और स्टॉक वहाँ पे क्या उस नेक्स्ट चीज़ है, क्या वो 52 वीक हाइज और ऑल टाइम हाई के पास में, येस एब्सोल्युटली उसी 20% रेंज में वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोनों बॉक्स में येस हमारा टेक हो गया। EMS की क्राइटेरिया एब्सोल्युटली आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी कि स्टॉक जो है वो तीनों की EMS के ऊपर। और एक चीज़ और देखिए कि एक डिनायल है नीचे जाने का, ये जो रेंज बनाया है उसने, और 55 EMA का जो इंपॉर्टेंस वो फील कर रहा है। बहुत ही लंबी टेल यहाँ पे बनाई, बहुत ही लंबी टेल यहाँ पे भी बनाई और 50 के नीचे जा रहा है, वापस से ऊपर आ रहा है। तो जो बायर्स है उसको उधर रहने नहीं दे रहे, दोनों हाथ से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो गिरने नहीं दे रहे हैं टीटागढ़ को। सो ये कहीं ना कहीं बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। और कंसोलिडेशन एब्सोल्युटली आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे
नियरली 5 सेशन का बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो गया था। इसके बाद छठा सेशन भी कंसोलिडेट किया था वो। एंड क्या रीसेंट HVY HVQ कैंडल्स थे, ये सब एब्सोल्युटली आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम द क्वार्टर का कैंडल बनाया है, यहाँ पे भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वॉल्यूम एक्टिविटी ऑन द बाइंग साइड है, क्योंकि जब सेलिंग साइड की हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली ड्राई होता जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और सेम चीज़ को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है कंटिन्यूसली ड्राई हो जाता है जब भी हम सेलिंग साइड की बात करते हैं। तो लेकिन जब भी बाइंग आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। तो यस, एंड वॉल्यूम ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राई हो चुका है, आपको दिख रहे हैं। तो अगेन 6 on 6 यहाँ पे वापस से आपको हिट हुआ है कि जो आपके जो मार्क्स आप दे रहे हो, स्कोर जो दे रहे हो चेकलिस्ट के हिसाब से 6 on 6, एंड आप देख सकते हो आगे क्या हुआ है यहाँ पे। सो यू नो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू सी अगेन एंड अगेन। आप बार बार जाके चार्ट्स में ये देखोगे, बार बार आप ये अपनी वॉच लिस्ट इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के हिसाब से बनाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि आपकी स्ट्राइक रेट जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ होती है हम किसी के कहने पे लेते हैं, हम ट्विटर पे देख लेते हैं कि इसने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, और एक चीज़ होती है हम खुद के एनालिसिस से करें। क्योंकि सी मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था स्टॉक मार्केट का। बट ट्विटर पे देख के इतना सीखा कि सब लोगों के चार्ट्स देखता रहता था पूरे, यू नो इतने सारे लोग हैं ट्विटर पे जो चार्ट्स डालते हैं, उनके चार्ट से सीखने को मिलता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुद जाके एनालाइज करता था, तब जाके मुझे ये प्राइस एक्शन बिहेवियर स्टार्ट हुआ है, समझना स्टार्ट हुआ है। और आप जब किताबें पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो येस, आपको बेसिकली खुद जाके जितना ज़्यादा आप चार्ट्स देखोगे, पास्ट जो विनर्स हैं उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे कि क्यों वो जीते हैं, क्या उनमें पर्टिकुलर रीज़न था इतना खतरनाक मूव करने का। आप जाके आरती ड्रग्स को पढ़ सकते हैं, पोस्ट कोविड उसने जो मूव दिखाया था, या आप अभी BSE को पढ़ सकते हैं जो मूव अभी तक दिखा रहा है। इनसीन रैली इन BSE, मतलब यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया उसमें। सो इन सब स्टॉक्स को जाके अब ये नहीं है कि आप जाके BCG ब्राइटकॉम ग्रुप को एनालाइज करें, नहीं। क्वालिटी स्टॉक्स में जब वो क्वालिटी मूव आता है, आपको वो जाके, जैसे लॉरस लैब्स है, न्यूलैंड लैब्स है, इन सब के चार्ट्स पढ़े, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, इन सब के चार्ट्स अगर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चार्ट इतनी कहानियाँ बता देता है आपको, जैसे कि मैं अभी कहानी बता रहा हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो द थर्ड स्टॉक इज टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, 6 on 6 बॉक्स टिक हुए, and the stock again hit a sixer. So coming to the fourth case study now. So the fourth case study is Hi-Tech Gears. All again one more stock which we had discussed in our video. So ऑब्वियसली पिछले 2-3 दिनों में मार्केट ने हमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया है। अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत करके आपके चार्ट्स पढ़ के आपने स्टॉक्स खरीदे हैं तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया है, क्योंकि उस टाइप का मार्केट चल रहा है, यू नो, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला, बहुत ही मोमेंटम वाला, एंड खासकर ब्रेकआउट्स वाला। वरना अक्सर ब्रेकआउट्स वाले मार्केट बहुत कम मिलते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे जाके रिप्ले करते हैं। सो हम जाके यहाँ पे ये चीज़, ओके, सो अगेन सेम थिंग विच वी हैड डिस्कस, हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप डारवास बॉक्स के बारे में जानते हैं तो एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए तो ये चार्ट एकदम, मतलब क्या बोले, मक्खन चार्ट है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डारवास बॉक्स, जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है, डारवास बॉक्स इज लाइक जब आपका स्टॉक जो है वो एक रेक्टेंगल जैसे बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यूसली, और उसके पीछे भी कहानी है जो कि हम कभी और डिस्कस करेंगे। सो क्या एक प्रायर अप ट्रेंड था? नहीं, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन नो ओवर हियर। एक बहुत ही छोटा प्रायर अप ट्रेंड था जो स्टॉक को नियरली 50% जितना मूव दिखाया था, लेकिन उसके बाद 6 मंथ से स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में घुस गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रायर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहा है, बट हाँ हम ये कह सकते कि अब एक शायद अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। सो द फर्स्ट थिंग, प्रायर ट्रेंड नहीं था। क्या 52 वीक हाइस के पास था? एब्सोल्युटली, आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे जाके कि स्टॉक जो है वो अपने हाइस के पास में था। उसने यहाँ पे जस्ट एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के ऊपर वो रेंज कंसोलिडेशन कर रहा था। 52 वीक हाइस के पास में है, ऑल टाइम हाइस से थोड़ा दूर है, ऑल टाइम हाइस इसके 600 के आसपास है। सो ऑल टाइम हाइस से दूर है बट 52 वीक हाइस के पास में था स्टॉक। सो ये सेकेंड वाला जो है उसमें हम ये स्टिक करते हैं। थर्ड, EMS क्राइटेरिया, एब्सोल्युटली आप देख सकते हैं तीनों के तीनों EMS जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग भी है और स्टॉक जो है तीनों EMS के ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है। सो ये कंसोलिडेशन भी हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपसाइड रेंज जो है यहाँ पे इसकी 410 से लेके 430 के बीच में
एक अटेम्प्ट, 2 3 4 5 6 7वां अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे हाईटेक गियर्स का। सो येस, कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रांग है। रिसेंट HVQ मैं आपको उस वीडियो में ही बताया था कि 2 बार उसने HVQ का रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे, और काफ़ी शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे जाके फाइनली हो रही थी, जिससे कि एक एंटिसिपेशन आप कर सकते हो कि शायद एक ब्रेकआउट आने वाला है। एंड वॉल्यूम ट्राई हो चुका था एब्सोल्युटली, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आया था उसके बाद अगर आप वॉल्यूम देखो तो देयर वाज नो बाइंग इंटरेस्ट और नो सेलिंग इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं था। एक आध दो बड़ी अगर आपको कैंडल दिख रही है ब्लू साइड ही है, मतलब कि एक्चुअली आपकी बाइंग साइड ही है सिर्फ वो। सो वॉल्यूम कम्प्लीटली ट्राई हो चुका। सो 5 on 6 इसका स्कोर था एंड इट एक्टेड लाइक वन ऑफ दोस। 5 on 6 भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, एब्सोल्युटली बहुत ही मंगस चीज़ है 5 on 6 मिलना भी हमें। सो 5 on 6 मिला और 20% अपर सर्किट इन हाईटेक गियर्स ऑल्सो। एंड बहुत ही शानदार चार्ट्स ऐसे भी आप देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्रायर अप ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर प्रायर अप ट्रेंड नहीं है लेकिन इतना बड़ा रेंज कंसोलिडेशन है तो भी आपको उसको डेफिनेटली अपने पास रखना चाहिए। सो हाईटेक गियर्स वाज द 4th केस स्टडी। नाउ कमिंग टू द 5th केस स्टडी। नाउ okay, sorry, this one, not this one, it is KPI green. Okay, so coming to the 5th case study, it is KPI green. Absolutely again the same thing मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हम अब वही चीज़ें देखेंगे। प्रायर अप ट्रेंड था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड था, आपको दिख सकता है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, विल डू वन थिंग। KPI green, हाईटेक गियर्स की बात रखना, इस चीज़ को याद रखना। Okay, now coming to the 5th case study, वापस से वही 4th case study, sorry, and again same thing, KPI green energy। आप देख सकते हो कि कितना शानदार चार्ट फॉर्मेशन था यहाँ पे। वापस से हम सेम चीज़ करेंगे, हम रिप्ले बार्स यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्यों ये हमारी वॉच लिस्ट में एक जगह बनाता था। सो KPI ग्रीन भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था लकीली। सो KPI ग्रीन का क्या रीज़न था? KPI ग्रीन का रीज़न ये था, प्रायर अप ट्रेंड है, हाँ एब्सोल्युटली। हम चेकलिस्ट के हिसाब से चलेंगे, वेरी सिंपल, क्योंकि वही मेरा नज़रिया है, मैं उसी हिसाब से चार्ट्स को देखता हूँ। सो क्या एक प्रायर अप ट्रेंड था? हाँ, आप देख सकते हो स्टॉक में बहुत ही शानदार 400 से नियरली 900 डबल हो गया था स्टॉक विद इन नो टाइम। बहुत ही अच्छा प्रायर अप ट्रेंड था। 52 वीक हाइस के आसपास एब्सोल्युटली आपको दिख रहा है, इतना बड़ा जो रेंज फॉर्मेशन हो रहा है वो 52 वीक हाइस के आसपास ही हो रहा है। सो येस, EMS की क्राइटेरिया तीनों फुलफिल होती है, तीनों जो है अपवर्ड स्लोपिंग है। 9 इज अबाउट 21, 21 इज अबाउट 55 एंड दे आर upward sloping also, and the stock is trading above all की EMS। एंड क्या रिसेंट HVQ था? नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं था। लेकिन क्या वॉल्यूम ड्राई था? सो एब्सोल्युटली हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑन द ड्राइंग साइड ही था। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सो विल बी लाइक no। Okay, so again this comes over here that this is a 5 on 6 स्कोर वाला चार्ट। बट एक और चीज़ समझनी है, जो 5 on 6 इस केस में है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। यहाँ पे HV/HVQ होना ज़रूरी नहीं है, बट वो होता है, सो इट इज़ अ बेटर थिंग। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे HV/HVQ हम बनाने वाले हैं। इट इज़ नॉट कि वो बन चुका है, बट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा रेंज कंसोलिडेशन नियर टू हाइज हो रहा है। टीटागढ़ में ये ऑलरेडी हो चुका था, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे वो एक मूव जो है वो विद इन 2-3 डेज आपको एक बहुत ही शानदार मूव दिख गया KPI ग्रीन, और वहाँ पे एक नया HVY भी बन गया। KPI ग्रीन में हम अभी एक नया बनाने वाले हैं। सो कमिंग टू KPI ग्रीन मूव्स, हम इसको दिस इज़ हाउ इट रिएक्टेड KPI ग्रीन। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे ही वो ब्रेकआउट आया, आपको एक HVQ कैंडल मिली, अगले 4 दिनों में शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, स्टॉक नियरली 890 के लेवल से नियर टू नियर 1200 का हाइस बना के आया है। सो ये चीज़ थी। अगर आपका 5 on 6 का भी स्कोर है तो वो कहीं ना कहीं ख़राब स्कोर नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर है, क्योंकि स्टॉक ने 3 बार 10% का अपर सर्किट लगाया। इवन व्हेन इट केम ओवर हियर यू कैन सी कि 3 दिन जो नीचे आने की उसने कोशिश की है, उस दिन उनके क्या वॉल्यूम्स थे, और 9 के साथ कैचअप भी नहीं किया और वापस से एक अपर सर्किट मारी। सो दैट टेल्स यू द स्ट्रेंथ। बट यू नो 5 on 6 इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड स्कोर। ये चीज़ आपको यहाँ से, क्योंकि 5 on 6 है, बट आप जाके
कुछ और सपोर्टिव मेजर्स भी देखते हो कि क्या वहाँ पे ईपीएस स्ट्रेंथ विजिबल है। हाँ, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईपीएस स्ट्रेंथ भी विजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ग्रोथ स्टोरी चल रही है केपीआई ग्रीन में या केपी एनर्जीज में भी ऑल्सो। सो केपीआई ग्रीन अनदर विनर ऑफ द बुल मार्केट। सो दिस वॉज अ फोर्थ केस स्टडी जहाँ पे 516 होने के बाद भी स्टॉक ने, मैं तो बोलूँगा सिक्सर भी नहीं, एक अट्ठा मार दिया, 8 रन का बड़ा वाला 6 मारा है। सो केपीआई ग्रीन इज अवर फोर्थ केस स्टडी। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ केस स्टडी, सॉरी इट इज नॉट टाटा इन्वेस्टमेंट। Yes, so the fifth and sixth case studies are bit different from all other of our discussed case studies. ये कुछ ऐसे हैं, again coming to the same thing, जैसे KPI green थे, यहाँ पे HVE, HVY, HVQ बने नहीं थे, बनाया जाने वाला था। So इन सब स्टॉक्स को इतना, ये सब स्टॉक्स इतने ज़्यादा आप देखेंगे कि आपने ट्विटर पे भी नहीं देखे होंगे बिफोर दे मूव। क्यों? क्योंकि इन सब में इतना शानदार कोई पैटर्न फॉर्मेशन नहीं था कि मतलब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ, उसके बाद 9 EMA पे वापस पे आके रेस्ट कर रहा है। नहीं, रीज़न इनमें बहुत ही सिंपल था। अगर आप जाके वीकली चार्ट देखेंगे EKC का, तो आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपको दिखती हुई यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई दिखेगी आपको कि रीज़न क्या था कि स्टॉक जो है पर्टिकुलरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ गया था। फ्रॉम 290 स्टॉक केम टू समवेयर अराउंड 68 रुपीज़। ये मुझे याद है कोविड के टाइम पे बहुत वायलेंटली मूव किया था बिकॉज ऑफ द सिलेंडर्स। उस टाइम पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का डिमांड वगैरह था, ये और लिंडे भी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव किया था। बट आप एक चीज़ देखिए, वॉल्यूम्स की बात करते हैं जब हम इस डाउन मूव में, तो आप वॉल्यूम्स की देखिए, वॉल्यूम्स कम्प्लीटली एक तरीके से आपको दिखेगा नहीं। एक ये बड़ी कैंडल बनी है आपकी लाल वाली, और एक यहाँ पे एक बनी है, सिर्फ 2 बड़ी लाल कैंडल बनी है। लेकिन अगर हम बात करते कि जब स्टॉक ने एक हल्की सी रिकवरी वाला फेज जो अपना चालू किया, उसने हल्का सा जो रिकवरी वाला फेज चालू किया, अगर हम उसमें वॉल्यूम्स की बात करें, सो टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4, टावर नंबर 5 एंड टावर नंबर 6, टावर नंबर 6 बीइंग द बिगेस्ट वन। सो क्या चीज़ बता रहा है आपको? ये चीज़ ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो रिवर्सल है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है, जो बाइंग साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है। तो और हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या रीज़न था अगर हम इसको कैच कर पाते तो क्या एक प्रायर अप ट्रेंड था? एब्सोल्युटली एक प्रायर अप ट्रेंड था। येस, फर्स्ट कोर इज येस। क्या स्टॉक अपने 52 वीक हाइस के जोन के आसपास था? अगर आप इन 4 दिन को निकाल दें, एब्सोल्युटली आपको देखिएगा कि स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट उसमें पेंडिंग है, और वो जैसे ही निकलेगा वो अपने नए 52 वीक हाई जोन के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका 52 वीक हाइस था 140 के आसपास। सो येस, ये भी चीज़ हम टिक करते हैं। थर्ड चीज़ क्या? EMS। येस, एब्सोल्युटली EMS अपवर्ड स्लोपिंग भी है। हम जाके देख भी सकते हैं प्रीवियस भी कि EMS अपवर्ड स्लोपिंग है, और जो स्टॉक है वो बहुत ही ईजिली तीनों के तीनों EMS के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड अगेन HVY, HVQ, HVE था नहीं था, बट हम देख चुके वीकली पे कि कितना शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी चल रहा था EKC में, और क्या वॉल्यूम ड्राई हो चुका था? एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका था। अगर हम इन सब बड़े बड़े ब्लू कैंडल्स में निकालें और यहाँ का फेस देखें, तो स्टॉक ने 4 बार यहाँ पे क्यू कैंडल्स बनाए। क्यू कैंडल्स यानी कि क्वार्टर के लोवेस्ट वॉल्यूम का रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। सो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, और हम वॉल्यूम साइड पे एक एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही हुआ। एक हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर कैंडल बनाई, स्टॉक नियरली 15-16% बढ़ा उस दिन पे, और उसके बाद गिव अप भी नहीं कर रहा है। गेन्स नियरली उस दिन के हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एंड बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला पैटर्न है, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाइस के ऊपर उसने एक वीकली क्लोजिंग भी दे दी है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उसके 52 वीक हाइस थे, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट कर रहा है, और ब्रेकआउट बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के साथ आया है। सो EKC एक ऐसा सेटअप था, एक ऐसी केस स्टडी है जहाँ पे कि हमें 516 का स्कोर था, लेकिन जो HVY, HVE, HVQ वाला फैक्टर जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, उसको हमने वीकली पे देखा कि क्या रीज़न था इसका पर्टिकुलरली मूव होने के लिए। तो आपको जाके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक लर्निंग है इस पर्टिकुलर सेटअप से कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सेम आप जो ही मैंने लॉजिक बताया वो आप GEPIL में भी आप जाके बहुत ही इजीली विजिबल है। एक और चीज़ मैं बोलिए, आपको एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिखाना है यहाँ पे। ये देखिए, ये शायद मैंने मार्क नहीं किया, हाँ, आप ये कंसोलिडेशन देखिए कितना शानदार आपका। वापस से आप बोल सकते हो डार्वास बॉक्स अगर आपको बोलना है, या आप यहाँ पे भी एक्चुअली इस चीज़ को ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कि एक फेक आउट था, उस जोन में उसने कंसोलिडेट किया और उसके ऊपर बहुत शानदार ब्रेकआउट। सो
yes, it is one more thing I wanted to, and same thing I'm going to discuss in GPL. एकदम सेम टू सेम सेटअप है, कोई कोई डिफरेंट एनालिसिस नहीं है। आप जाके वीकली चार्ट अगर स्टडी करेंगे, बस एक ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा ही डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में गया हुआ स्टॉक है, लेकिन फाइनली अब एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक आया है। स्टॉक नियरली 1000 के लेवल से स्टॉक जो है वो 2 डिजिट में आ गया। इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, मतलब कि एज इनकी कंपनी ख़त्म ही होने वाली है। लेकिन आप उन दिनों के वॉल्यूम्स देखिए और अभी के रिसेंटली वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली भी मार्केट में वो लिक्विडिटी आ रही है, वो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो वॉल्यूम्स विजिबल है। लेकिन आप देखिए कहाँ पे उसने एक बेस फॉर्मेशन किया है नियर द लोज। एक बहुत ही शानदार, अगर आप देखेंगे ना, एक्यूमुलेशन विजिबल है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको बहुत ही एक शानदार एक्यूमुलेशन विजिबल है। तो इन सब चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। पैटर्न कहीं पे भी बन जाए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कहाँ बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अब सेम हम चेकलिस्ट के हिसाब से जाएंगे तो एक प्रायर अप ट्रेंड था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 100 रुपये से स्टॉक नियरली 200 आ गया, डबल हो गया। तो येस, प्रायर अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि क्या वो 52 वीक हाइज और ऑल टाइम हाइज की जोन में, एब्सोल्युटली ये ब्लैक कैंडल जो हमने बनाई, ब्लैक लाइन जो हमने बनाई है, वो 52 वीक हाइज है उसके, तो एब्सोल्युटली उसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा था। एंड क्या उसमें कंसोलिडेशन हो रहा था कि एएमएस के ऊपर, एब्सोल्युटली आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये पहला कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हुआ, फिर वापस से उसने एक सेटअप बनाया यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको एक GICRE का चार्ट बताया था 2 दिन पहले, सेम चीज़ हुई थी कि एक बड़े बेस के अंदर एक मिनी बेस बन रहा था, एक बड़े बेस के अंदर एक मिनी बेस बन रहा था। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई कि एक बड़े बेस के अंदर एक मिनी बेस बन रहा था और एक ब्रेकआउट पेंडिंग था अबव 180 लेवल्स। एंड फाइनली उसने वो चीज़ कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही उसने 180 के लेवल्स निकाले, बहुत ही शानदार मोमेंटम आया उसमें। जैसे ही उसने निकाला 180, और वॉल्यूम्स क्या, एक रिसेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली HVE कैंडल्स बने। एब्सोल्युटली ये भी आपका बॉक्स टिक हो जाता है चेकलिस्ट में कि एक HVE कैंडल बनना तो मेरे लिए आई गेस होली ग्रेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए HVE। मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, मैं एक्चुअली बना के रखा हुआ है एक, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए HVE, HVY, HVQ का एक अलग से मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो अब मैं बेसिकली इन सब स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ। जैसे वेरांडा है, वेरांडा में भी बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स आया 2 दिन पहले की ट्रेडिंग सेशंस में, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर बना है। सो ऑब्वियसली मैं इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अभी आप देखिए ISGC में कुछ टाइम पहले आया था HVE कैंडल, और जैसे ही उसने HVE कैंडल्स के हाइस को निकाला, उसके बाद उसने कभी वहाँ पे मुड़ के ही नहीं देखा। ये देखिए आप, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के हाइस को निकाला कंटिन्यूसली अप ट्रेंड, और एक वापस से कभी फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम्स पे वो इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आज ही मैंने एक लिबास डिज़ाइंस करके उसको मैंने ऐड किया। रीज़न ये क्या है, मतलब ऐड इन एज इन वॉच लिस्ट में ऐड किया, क्योंकि मैं स्कैन कर रहा था तब मुझे मिला है कि ये स्टॉक जो है वो एक बेसिंग पैटर्न में से निकला है, और क्या शानदार वॉल्यूम्स के साथ निकला है यहाँ पे वो, और बहुत ही अच्छी तरीके से कंसोलिडेट भी कर रहा है, सस्टेन कर रहा है उन हाइस को। बहुत ही फंडामेंटली मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा ऐसे स्टॉक्स पे, बट जब वॉल्यूम्स आती है सो इट बिकम्स आई कैची टू मी। तो ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम्स का मतलब कि वो चलेगा ही चलेगा। जैसे DBL है, DBL में भी बहुत शानदार वॉल्यूम्स आए, और वॉल्यूम्स कहाँ आ रहे हमें वो भी देखना ज़रूरी है। अब इसमें वॉल्यूम्स जो है आफ्टर ईयर्स ऑफ डाउनफॉल एक ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताती है। देखिए आप, इतने सालों के डाउन ट्रेंड के बाद फाइनली यहाँ पे लोज के आसपास, एक्चुअली ये इससे भी पहले और ज़्यादा डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, मतलब बहुत ही ऊपर से नीचे आया है। आई गेस 4 डिजिट्स में ट्रेड करता था एक, अभी ये एब्सोल्युटली 1200 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से चलते चलते नीचे आया। लेकिन फाइनली ये जो वॉल्यूम टावर्स यहाँ पे बने हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग स्टोरी बता रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही इजीली हम यहाँ पे 700 के लेवल्स देख सकते हैं। सो रीज़न यही है कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े टावर्स बने हैं इनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। सो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर अपने आप में एक कहानी बताता है। ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का ईयर बना हुआ है और बहुत अच्छे सेट होने वाले। जैसे KIOCL है, दिस वॉज वन ऑफ माई फर्स्टेस्ट ट्रेड्स, मतलब बहुत ही वायलेंट ट्रेड्स था। तो दोनों साइड पे, ऊपर वाले साइड पे भी और नीचे वाले साइड पे, बट द रीज़न जो कि जिस रीज़न से मैंने ये ट्रेड लिया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो स्टॉक ने इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप इसको निकाल दें, जैसे कि हम रीप्ले बार करते हैं, हम रीप्ले बार के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे, ये देखिए, तो
तीन महीने के अंदर अंदर स्टॉक ने 4 बार अपने हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का रिकॉर्ड तोड़ा था। नंबर 1 अटेम्प्ट, नंबर 2 अटेम्प्ट, नंबर 3 अटेम्प्ट, नंबर 4 अटेम्प्ट। अभी तक मेरी एंट्री नहीं थी, मैंने अभी भी एंट्री नहीं ली थी इसमें। इसके बाद जब यहाँ पे इसने ये सेटअप बनाया जहाँ पे वो 9 EMA को ब्रेक कर रहा है लेकिन वापस सस्टेन करने के लिए ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही थी और मेरा बहुत ही सिंपल था कि मैं इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर बाय करूँगा। एंड मैंने किया और बहुत ही वायलेंट मूव आया, 2 लगातार 20% की अपर सर्किट दिखाया स्टॉक ने। और उसके बाद फिर वही सारी स्टोरीज स्टार्ट हुई कि पर्टिकुलरली बहुत ही लो फ्लोट है एंड ऑल। जब मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये इस कैंडल्स के नीचे ट्रेड करने लगा, मेरी हाफ क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट हो गई एंड सेकंड मेरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हुई। तो यस, मुझे 25-30% की गेन्स वाइप ऑफ हो गए मेरे, बट स्टिल ओके, आई मेड नियरली आई गेस 28 to 30% इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो दैट वाज स्टिल इट वॉज अ गुड ट्रेड बिकॉज वो 3 दिन के टाइम में मेरे को अगर 30% मिल जाए, सो व्हाट बेटर देन दैट। सो क्या आई उसकी, बट यही रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड रीज़न क्या था, 4 बार HV कैंडल बनाया, उस कारण से मेरे रडार पे आया और जैसे ही उसने इस ब्रेकआउट लेवल को निकाला, डेफिनेटली मेरी एक एंट्री बन गई वहाँ पे। तो ट्रैक करिए, वॉल्यूम कैंडल जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ बताती है। तो सेम GPIL में अब हुआ है, GPIL में हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल बना है विद 20% ऑफ अपर सर्किट। तो कहीं ना कहीं आपको इसको रडार पर रखना चाहिए, बहुत बड़े बेसिक पैटर्न में से निकल रहा है। सो EKC और GPIL दोनों बहुत सिमिलर सेटअप्स थे, आप खुद जाके भी एक बार स्टडी करिएगा। सो दीज वर ऑल ऑफ माई केस स्टडीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें से लर्न किया होगा। रीज़न बीइंग कि कैसे मैं मेरी वॉच लिस्ट बनाता हूँ, किस बेसिस पे मैं क्या फैक्टर्स होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या फैक्टर्स पे वॉच लिस्ट बनाते हो और कैसे ट्रेड करते हो। तो ये है मेरी वॉच लिस्ट बनाने के क्राइटेरिया। 6 फैक्टर्स हैं। प्रायर अप ट्रेंड होना चाहिए, नियर 52 वीक हाइज, ऑल टाइम हाइज। EMAs की क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो रिसेंट हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयर, हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर तक कोई कैंडल होना चाहिए और वॉल्यूम ड्राई हो जाना चाहिए एकदम। एंड इफ देयर इज अ 7th फैक्टर, समटाइम्स आई सी इट इज गोइंग टू बी अ शेकआउट, कि एक शेकआउट है कि नहीं। जैसे यहीं पे ले लीजिए, टाटा इन्वेस्टमेंट में आप ले लीजिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया, उसके बाद एक मिनी बेस बना रहा था, एक यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना रहा था। अब ये बेस को इसने ब्रेक किया, वी शेप रिकवरी दिखाई और उसके ऊपर कंसोलिडेट करने लग गया और कंसोलिडेशन के बाद एक वापस से शानदार ब्रेकआउट दिया। तो ये जो है ये एक शेकआउट हुआ है यहाँ पे, रिसेंट माइनर शेकआउट, जहाँ पे कि वो गया 55 EMA पे सपोर्ट लिया एंड अगेन बैक इन द बेस। तो ये शेकआउट इज द 7th फैक्टर, अगर मैं कोई 7वां फैक्टर इंक्लूड करूँगा तो। सो ये टाटा इन्वेस्टमेंट में 7-on-7 वाला स्कोर था एंड जो हुआ वो आपके सामने है। सो ये फैक्टर्स है टाटा इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपके साथ जो भी ये सारे स्टॉक्स बेसिकली मैंने आपके साथ बात की है, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, इस पर्टिकुलर वीडियो से, क्योंकि मेरा यही है कि अभी मार्केट जो है ना बहुत ही मोमेंटम में चल रहा है। ऐसे मार्केट्स में ये सारे जो सेटअप्स होते हैं ना वो परफॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेटअप्स हर मार्केट में परफॉर्म करेंगे, हमें मार्केट का मूल माहौल देख के ट्रेड करना चाहिए। इसलिए मैंने आप जाके फर्स्ट स्लाइड में देखी, मैंने उसमें लिखा है कि नॉट एवरी मार्केट इज ट्रेडेबल, नॉट एवरी स्टॉक पैटर्न इज ट्रेडेबल, क्योंकि वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। अभी मार्केट मोमेंटम में चल रहा है, बहुत ही शानदार मोमेंटम है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में। तो एब्सोल्युटली आपके स्टॉक जो ब्रेकआउट करेंगे और परफॉर्म करेंगे। सेम चीज़ 2020-21 में हुई थी और सेम चीज़ अब वापस से हो रही है। जनरली मेरे को याद है मैंने 21 एंड 22 तक तो मैंने शायद ही मेरे पोर्टफोलियो में कोई 20% का अपर सर्किट देखा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले 2 महीने 3 महीने में, तो करीबन मैंने 8-9 बार ये चीज़ देख ली कि मेरे कुछ स्टॉक्स है जो 20% अपर सर्किट पे क्लोज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मोमेंटम बताता है कि कैसा मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। तो एब्सोल्युटली ऐसे मार्केट को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेबल्स कभी भी टर्न हो सकते हैं, बुल मार्केट कभी भी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं वेरी यंग है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड है वगैरह वगैरह। मैं बस मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है 2.5-3 साल का, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़
बताइए मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ, मेरा डोपामिन लेवल्स बढ़े, ताकि मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा कंटेंट शेयर करूँ। सो एब्सोल्युटली, और आपको अगर कोई और दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड फॉर द बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड ऑन मंडे एंड नेक्स्ट वीक मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी वॉच लिस्ट रेडी है। इसमें मुझे काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, काफ़ी कुछ फाइनलाइज भी करना है। सारे मेरे टॉप, क्योंकि ये अभी आपको दिख रहे हैं कि 9 सेटअप्स है, ऊपर 2 को मिस हटा दीजिए, 9 सेटअप्स है। 9 में से मैं पहले 5 चुनूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या उसमें ये 6 क्राइटेरिया वाली जो चीज़ है वो वहाँ पे फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिए कि ये देखिए ऑलरेडी रेडी है। मैं ऑलमोस्ट हमेशा लिख के रखता हूँ कभी कभी। तो शैल बी है, जैसे शैल बी फॉर एग्जांपल प्रायर अप ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड है, येस। नियर 52 वीक हाइज है, येस एब्सोल्युटली नियर 52 वीक हाइज है। ईएमए की क्राइटेरिया हाँ तीनों के ऊपर है और तीनों अपवर्ड स्लोपिंग है। कंसोलिडेशन एब्सोल्युटली पिछले नियरली अगर हम देखें 5, 10, 11 सेशन से बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, दैट टू नियर प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स, सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स। एंड क्या रिसेंट HV हाँ नंबर्स में नहीं दिखेगा, बट आपको ब्लू वॉल्यूम टावर्स दिख रहे हैं और सेलिंग साइड पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो येस उसमें भी मैं येस बोलूंगा। एंड क्या वॉल्यूम ड्राई हो चुका है? एब्सोल्युटली वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई हो चुका है यार, से आपको दिख रहा है। ईपीएस ट्रेंड भी विजिबल है और एक शेकआउट भी यहाँ पे हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें 8 on 8 का स्कोर है। बट हाँ ये अभी क्या है 52 वीक हाइज के थोड़ा पास में, सो आई कैन नॉट टेल यू कि इसमें हम एक 20% कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मूव हो, 7-10% का मूव हो, 5-10% का मूव हो, बट क्योंकि आप डिफरेंस देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या था। टाटा इन्वेस्टमेंट में आपका वो थोड़ा दूर था, अगर आप देखिए यहाँ पे था वो नियरली आपका, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें यहाँ पे, तो परसेंटेज टर्म्स में ये देखिए परसेंटेज टर्म्स में नियरली 8% जितना दूर था वो। तो एक ब्रेकआउट हुआ, जब 8-10% का ब्रेकआउट हुआ, फिर उसने नए हाइस बनाए, उसके बाद उसमें मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। सेम वेरॉक में भी देखेंगे तो वेरॉक भी कुछ 15% नीचे था, 15% नीचे आने के बाद उसने को एक बोलते हैं ना एक स्टेप बैक एंड देन अ वेरी लॉन्ग जंप। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम शैलबी में देखें तो वो गलत बात होगा, क्योंकि ये बहुत ही पास है अभी अपने हाइस के। थोड़ा ओके एक मोमेंटम मूव आ सकता है, बट एक बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि सिंगल डे पे हो सकता है, 2-3 दिन में वो मूव दे, बट एक सिंगल डे पे आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा कैंडल आएगा। तो शैलबीज और बाकी स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऑप्टिमस इंफ्रा इज़ वन ऑफ द सेटअप्स विच इज़ फॉर्मिंग अप वेरी नाइसली मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर आप जाके इसका वीकली चार्ट देखें, ये रहा उसका वीकली चार्ट, ये अभी ट्विटर पे वायरल नहीं होगा, ये अभी ट्विटर पे वायरल नहीं होगा। ट्विटर पे कब वायरल होगा? जब स्टॉक 380 के ऊपर जाएगा। तो 380 के ऊपर जाएगा कब रीज़न आप ये देखिए, स्टॉक में एक मूव दिखा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया, फिर उसने रिकवरी दिखाई, वी शेप रिकवरी, एक बहुत ही शानदार वॉल्यूम आया, वहाँ से एक पुल बैक लिया 9 EMA पे, और पिछले 6 हफ्ते से 9 EMA के 6 WTC जो हम कहते हैं वीक टाइट क्लोजिंग, 6 वीक टाइट क्लोजिंग, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स इतनी छोटी सी इलिप्स वाले रेंज में वो क्लोज हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कलर बदल देता हूँ, अगर आपको विजिबल नहीं है तो ये देखिए, तो 6 हफ्तों से स्टॉक बहुत ही टाइट रेंज में क्लोज हो रहा है। तो जैसे ये यहाँ से निकलता है तो उसका नेक्स्ट हर्डल 380 का, और 380 निकालने के बाद तो फुल ट्विटर विल बी बिहाइंड दिस, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा वो यहाँ पे। फिर ये देखिए आप, वो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट लेवल है, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट लेवल 380-400 के ऊपर। तो उसके बाद तो आपको ट्विटर पे हर जगह ऑप्टिमस इंफ्रा दिखेगा, लेकिन अभी बहुत कम जगह दिखेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइट क्लोजिंग्स आ चुकी है, तो काफ़ी कम लोग इंटरेस्टेड है। तो लो रिस्क एंट्री है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेफिनेटली ये यहाँ से परफॉर्म करेगा ही करेगा, बट सेम चीज़ हम देखते हैं। क्या एक प्रायर अप ट्रेंड था, ये एब्सोल्युटली एक स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड था। क्या स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है? हाँ बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन चल रहा है, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का कैंडल भी बनाया था स्टॉक ने। तो सारी चीज़ें साथ में फिट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें एक मूव पॉसिबल है। वील सी अबव 320 डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन बनाना चाहिए हमें अबव 320, अगेन आई एम सेइंग अबव 320। सो लेट्स सी। सो ये सारे स्टॉक्स है, ये मैं वापस से डिस्कस करूंगा आपके साथ उस पर्टिकुलर वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में, जो कि स्टॉक्स फोकस होगा नेक्स्ट वीक वाला और मंडे वाला। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने आपके साथ बहुत सारी केस स्टडीज़ डिस्कस की, इन सबको जाके पढ़िए और प्रिंट करके लगाइए अपने दीवार पे अपने सामने, ताकि आप रोज़ उनको देखें और आपकी आंखें ट्रेन हो जाए। हम आंखें ट्रेन हो जाएगी ना, उसके बाद आपको कोई एडवाइजरी, कोई यूट्यूब वीडियो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एकदम मज़े से खुद ही ट्रेड करोगे हैप्पीली।
सो जब तक बुल मार्केट चल रहा है तब तक इन सब चीज़ों की मज़े लीजिए। जब बेयर मार्केट होगा तब कोई भी स्टॉक पैटर्न आपका एक्ट नहीं करेगा। वो आप सोचेंगे अरे यार ये तो पक्का राउंडिंग बेस फॉर्मेशन है, ये तो कप एंड हैंडल है, ये तो असेंडिंग ट्रायंगल है, ये तो बुलिश हरामी है। वो कटाका करके एकदम आपका सब काम तमाम हो जाएगा। सो जब तक चल रहा है तब तक मजे लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट वॉट एवर योर फीडबैक इज। एक्चुअली हाँ, एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। किसी ने बोला था कि क्या मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स यूज़ करता हूँ, बेसिकली मेरा ट्रेडिंग व्यू टेम्पलेट क्या है, तो मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल टेम्पलेट है। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स में भरोसा भी नहीं करता हूँ। ओनली EMA इज़ द वन विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये 9, 21 और 55 EMA है आपके सामने। एंड वॉल्यूम जो है वो बाय नितिन है। अगर आप ट्विटर पर देखते हैं तो सिंपली बाय नितिन करके, अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके आप ये चीज़ सर्च भी करिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो ये फेवरेट्स मेरे EMAs में से आप देख सकते हो। ये सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवट्स करके है, फाइनली नितिन करके। बहुत ही शानदार इंडिकेटर्स बनाते हैं नितिन सर, एंड उनके ट्रेड्स भी बहुत शानदार होते हैं। सो एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा है। एंड मल्टीपल EMAs को आप भरत ट्रेडर है वो RS वाले हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह ट्रेड करते हैं जहाँ तक मुझे याद है। मैं बहुत पहले उनको ट्रैक भी करता था। सो ये 2 ही है जो मैं यूज़ करता हूँ। EPS स्ट्रेंथ भी है, वो भी बाय फाइनली नितिन ही है। उसको भी आप जाके यहाँ पे देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो ठीक है, तो दिस इज़ माई ट्रेडिंग व्यू टेम्पलेट। ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रीमियम वाला। और अभी हाँ, ब्लैक फ्राइडे सेल आ रहा है, तो जिनको भी इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग व्यू इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट। आप पैसा डालिए यहाँ पे, आप और कभी रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल में आपको नियरली 60-70% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये कोई ऐसा मेरे को वो नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ मिलने वाला है, कोई रेफरल वगैरह। मैं बस जनरली बता रहा हूँ आपको कि ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग व्यू का इन्वेस्ट करना, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में। सो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।